फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योब का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 6 से 22 तक। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योब पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वह जो कुछ करता है आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योब पर हाथ मत लगाओ। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर योब से कहा, बैल हल में जूते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थी। उसी समय शबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतारकर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदई लोग 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी वनभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर
यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योब ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझ पर दया दृष्टि कर और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती हैं। तू मेरे हृदय की थाह लेता है और रात को भी इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वह बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक विशेष रहस्य प्रकट करते हैं।
हम सुसमाचार में सुने हैं, जो स्वर्ग से उतरा है वही केवल पिता को जानते हैं और स्वर्ग के रहस्यों को, और जिस पर उसने अपने पिता को प्रकट किया है वे केवल पिता को जान पाते हैं। आज प्रभु ईश्वरीय स्वभाव की एक पहलू हम पर प्रकट कर रहे हैं। शिष्यों में विवाद छिड़ गया था, हमें से कौन बड़ा है। वे संसार के दृष्टिकोण से भरा था और वे सांसारिक दृष्टिकोण से अपने को नाप रहे थे, और शिष्य में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये विवाद छिड़ गया था। यीशु एक बालक को बुलाकर अपने पास खड़ा करके कहते हैं, तुम्हें से जो इस बालक को स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। प्रभु सुसमाचार में हमसे कहते, हम तुम्हारे पास खड़े हो करके तुम्हारे घर पर तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाते हैं, और जो मेरे लिए अपने हृदय के द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसमें निवास करूंगा। और आज उस रहस्य को प्रकट कर रहा है। बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा तुलनात्मक है, किसी को हमसे छोटे मानने पर ही हम उनसे बड़ा होते हैं, पर ईश्वर में बड़ा छोटा की कोई भावना नहीं है। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, उनमें से कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। यीशु पिता के बराबर होने पर भी उसकी गरिमा पाने की चेष्टा नहीं की, अपने आप को खाली किए। पिता से कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ईश्वरीय रहस्य है। जब बड़े की बात आती है वहां पाप की प्रवेश होती है, क्योंकि वह ईश्वर के स्वभाव के अनुसार का विचार नहीं है। हम किसी काले को गोरे से छोटा मानते हैं, इसलिए काले व्यक्ति को नीच मानने लगते हैं। किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बड़े मानते हैं, इसलिए हमारे बीच में जाति प्रथा, कोई किसी जाति से कम है उसे नीच मानते हैं, परंतु वो ईश्वर को स्वागत नहीं करते। एक बालक को खड़ा कर यीशु कहते हैं, इसे जो स्वागत करता है वह मेरे स्वागत करता है,
और जो मेरा स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है, यानी पिता ईश्वर को की स्वागत करता है। मेजोरेट से प्रभु कहते हैं, बड़े छोटे की नाप छोड़ दो, तुम में से जो छोटा है वह बड़ा। इसलिए पुत्र ईश्वर को किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। वह स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी पर आकर मानव में एक मानव बनने और राजमहल के बदले एक निरे गौशाले में जन्म लेने के लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। वे ईश्वर के स्वभाव तुलनात्मक नहीं, परंतु जो पिता को स्वागत करता है वह पुत्र को स्वागत करता है। वह पुत्र के नाम पर नन्हे से नन्हे बालक को भी स्वागत करता है, और नन्हा सा बालक में कोई ऐसी रौनक, कोई ऐसी कुशलता नहीं जिसे बड़ा मान करके उनकी स्वागत किया जाता, परंतु नम्र बनकर, विनीत बनकर पिता ईश्वर के सामने कहते हैं, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम में से हर एक से कहते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में राज्य करने लगेंगे, हमारे बीच में बड़े छोटे की बात ही नहीं होगी। हम ईश्वरीय स्वभाव धारण करने पर, ईश्वर की कृपा से भर जाने पर मानव सबको बराबर समझने, भाई समझने, बहन समझने और आदर सम्मान करने, उनके स्वागत करने लगते हैं। आदि मानवों में कोई बड़ा और छोटा नहीं था, ना आदम हेवा से बड़ा था और ना हेवा आदम से बड़ी थी। और तब वे ईश्वर की छाया में आनंद मनाते हुए सुरक्षा की और आनंद की अनुभव की, परंतु जब बड़े छोटे की भावना प्रवेश की, तब से लेकर संसार में दुख आने लगे। ये आज सुसमाचार के द्वारा अपने शिष्यों को प्रभु कहते हैं, कि किसी को मत रोको। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। मानवीय नाप तौल में किसी को प्राथमिकता दी जाती है, किसी को बड़ा समझने लगते हैं और मानव अपने जीवन में बड़े देखने, समझने
बड़े होने की दावा करने में जीवन बिता रहे हैं, परंतु ईश्वर अपनी सृष्टि को अपने प्रतिरूप देकर, पुत्र पुत्रियां की दर्जा देकर एक दूसरे से बड़ा छोटा न बनाकर सृजन की है। आज हम प्रार्थना करें कि हमारी सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बड़े होने की होड़ से निकल करके हम ईश्वर की सृष्टि बनने की कृपा पाए, अपने में ईश्वर को स्वागत करने में हमारे हृदय के द्वार ईश्वर को खोलने के बाद हमें अनुभव करेंगे हम ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखते हैं। इस नबी के ग्रंथ में जैसे कहा है, मैंने तुम्हारे नाम हथेली पर लिख रखा है, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और तुम मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो। ये अनुभव करने पर संसार में हमें किसी के सामने बड़े होने की दावा पीटने और दावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। हम ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखते हैं, ईश्वर हमारी ख्याल करते हैं और वह ईश्वर हमारे संग संग चलने के कारण हमें किसी अन्य चीज पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु वचन हम लोगों से कहते हैं, तुम लोग वह सम्मान चाहते हैं जो मनुष्यों से आते हैं, परंतु वह सम्मान नहीं जो ईश्वर की ओर से आते हैं। आज प्रभु हमें से हरेक को, सृष्टि को कहते हैं, तुम सृष्टि हैं परंतु मेरे आंखों में मूल्य रखते हो, और अगर मैं तुम्हें मूल्यवान मानते हो तो तुम्हें और किसी से तुलना करना, किसी की नजर में चढ़ जाना की जरूरत नहीं है। हम उस ईश्वर के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दें, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरे लिए अपने दिल की दरवाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उनमें निवास करूंगा। हम उस ईश्वर को आज बुलाएं, उनके सामर्थ्य को बुलाएं और उनके सामर्थ्य से भर जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।